पूरा का पूरा जन समुद्र है। जन संगम की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों अभी महाकुंभ में कितनी बड़ी भीड़ उमड़ी हुई है। 15 किलोमीटर तक के एरिया में सिर्फ लोग ही लोग हैं। चींटियों की तरह मनुष्य नजर आ रहे हैं। पैदल चलना तक भी मुश्किल हो रहा है। कुंभ के सबसे बड़े जमावड़े की ये 10 तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मानो नदियों की तरह जन सैलाब उमड़ रहा है। जैसे नदियां बह रही हो ठीक वैसे ही लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। और क्योंकि कल मौनी अमावस्या है दोस्तों, आपको पता होगा, इससे पहले ही आज मंगलवार दोपहर 2 बजे तक तकरीबन 2.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। भीड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। ये पुल पर लोगों की संख्या देख सकते हैं आप कितनी भयंकर और खतरनाक है। और संगम तटों पर स्नान करने वाली जगह तो देखिए जरा आप, कदम रखने की जगह भी नहीं मिल रही है। और पूरी दुनिया में दोस्तों एक साथ इतना जन सैलाब और दुनिया के किसी भी शहर या किसी भी राज्य में नहीं देखा गया अब तक। ये दुनिया भर के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इतनी भारी जनसंख्या और पब्लिक भीड़ को मैनेज करने के लिए महाकुंभ के प्रशासन और सभी अधिकारियों को वाकई में सैल्यूट। आज सुबह से ही भारी भीड़ पहुंचना शुरू हो गई। संगम से 15 किलोमीटर तक जाम लग गया। सुबह से लेकर अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। मौनी अमावस्या के एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए रात भर सभी विभागों के अफसरों ने कई राउंड मीटिंग की, प्लान बनाया कि भीड़ को कैसे संभालेंगे, सुरक्षा में क्या चुनौतियां आ रही और उनका समाधान कैसे होगा। इन्हीं मुद्दों पर बैठकों में मंथन हुआ। इलाके के डीएम, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पुलिस, रेलवे आदि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पूरे इलाके में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों कल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन ऐसी मान्यता दोस्तों की मौन रहकर भक्ति करने का ये पर्व है। ये एक तरह से मौन साधना, मौन तप के अंतर्गत आता है। मौन रहने से हमारे शरीर में भी कई लाभ मिलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो मौन रहने से हमारा मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, तनाव दूर होता है। और अभी दोस्तों मीडिया में कई सारी ऐसी खबरें चल रही हैं कि महाकुंभ के रास्तों को बंद कर दिया गया। तो आखिर इन खबरों की भी हकीकत क्या है, किस वजह से किन रास्तों को क्या वाकई में बंद किया गया है। अगर आप भी महाकुंभ घूमने जा रहे हैं या आपके कोई परिजन, परिचित, जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त मित्र जा रहे हैं तो जरूर उनके पास आप ये न्यूज अपडेट पहुंचा दें। क्योंकि कल भी महाकुंभ में श्रद्धालु भड़क गए, बैरिकेड्स तोड़ दिए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, एसडीएम की गाड़ी भी फोड़ दी। क्योंकि अभी जितने भी लोग एक तो महाकुंभ घूमने जा रहे हैं ना, वो यहाँ से घूमकर फिर अयोध्या राम मंदिर भी जा रहे हैं। तो कुंभ से लौटी भीड़ कल अयोध्या रामनगरी पहुंची। 2 दिन में ही राम मंदिर में तकरीबन 25 लाख श्रद्धालु आए। और कल राम मंदिर में भगदड़ के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई। इसीलिए एक तो अयोध्या के फिलहाल सभी रास्ते बंद कर दिए गए प्रशासन ने, टेम्परेरी, समझ रहे हो। क्योंकि दोस्तों अयोध्या सिटी की जितनी आबादी है उससे 30 गुना ज्यादा भीड़ उमड़ी। 30 घंटों में ही 25 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। अभी अयोध्या के स्कूल वगैरह भी 9 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। कल 2 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद प्रशासन और ज्यादा सतर्क हुआ क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ की भीड़ का असर रामनगरी, अयोध्या और काशी में भी देखा जा रहा। यहाँ तक कि अयोध्या में कल तो भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक राम मंदिर को खुला रखा गया। 4 से 5 घंटों में दर्शन हुए। और दोस्तों राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार रहा जब 18 घंटे तक खुला रहा राम मंदिर। तो एक तो जो अभी अयोध्या में इतनी भीड़ हो रही है तो इस वजह से कुछ टेम्परेरी रास्तों को टेम्परेरी समय के लिए अयोध्या में बंद किया गया है। अच्छा, और बाकी अभी जो आजकल के दिनों में महाकुंभ घूमने जा रहे हैं लोग बाग, उनके लिए कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। ट्रेन से उतरने के बाद आपको कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। ये रास्ता 10 से 12 और 14 किलोमीटर तक भी हो सकता है, यानी आपको इतना पैदल चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर अगले 4 दिनों के दौरान आप महाकुंभ जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन भी कुछ बंद मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी मौनी अमावस्या के मौके पर इंडियन रेलवे की तरफ से ये नया नोटिस जारी किया। देश विदेश से आने वाले भारी संख्या में लोग संगम डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसी को देखते हुए रेलवे की तरफ से ये नया व्यवस्था प्लान बनाया गया, जिसके मुताबिक किन किन तारीखों पर कौन कौन से स्टेशन बंद रहेंगे इस दिन तक देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी भी। मौनी अमावस्या का महास्नान कल होने जा रहा। संगम से सड़क तक श्रद्धा का रेला उमड़ा। पांटनू से पैदल पुल भी बंद हुआ। और महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया। संगम से 10 किलोमीटर पहले ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। अगर शटल बस नहीं मिली तो पूरा आपको पैदल जाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस संबंध में सभी महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कल भी यूपी पुलिस ने महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए कुछ रास्तों को बंद कर दिए थे। तो हजारों लोगों की ट्रेन भी छूट गई। तकरीबन 13,499 रेलवे की टिकट भी निरस्त हुई है। क्योंकि लोगों की भारी भीड़ अभी प्रशासन की व्यवस्था को चुनौती दे रही है। पुलिस बैरिकेडिंग और भीड़ प्रबंधन की असफलताओं के कारण हजारों श्रद्धालुओं की ट्रेन छूट गई। कल लगभग 13,000 श्रद्धालुओं ने आरक्षित टिकट रद्द करवाए। यही वजह है कि मीडिया में कई लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ के रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों असल बात यह है कि ऐसा नहीं कि कुंभ में अब नए लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है, आप बिल्कुल ही रास्तों को बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि
प्रशासन भीड़ को मैनेज करने के लिए कुछ कुछ रास्तों को ब्लॉक करके कुछ रास्तों को ओपन कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये ऑल ओवर एज है भीड़ मैनेजमेंट का हिस्सा है, प्लान है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यार महाकुंभ बंद हो गया, नए लोगों को एंट्री नहीं दे रहे हैं, ऐसी अफवाहें हैं, इन पर आप ध्यान ना दें। हालांकि अगर आप हवाई सफर करते हुए महाकुंभ घूमने जाते हो तो एक अच्छी खबर है, महाकुंभ के लिए अब आपको सस्ता हवाई टिकट मिल पाएगा। डीजीसीए और सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। बात कुछ यूं है दोस्तों की डीजीसीए की तरफ से सभी एयरलाइंस कंपनियों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें लिखा है कि एक तो एयरलाइंस प्रयागराज की फ्लाइट्स बढ़ाएं और किराया भी उचित रहना चाहिए, क्योंकि अभी महाकुंभ के चलते हवाई कंपनियां अपने टिकट के दाम 5 गुना तक बढ़ा चुकी हैं, समझ रहे हो। जो सामान्य टिकट 5,000 रुपए तक का होता है दिल्ली से प्रयागराज के लिए, उसका किराया अभी 25,000 रुपए तक बढ़ गया। इसके अलावा डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को अधिक उड़ानें बढ़ाने को भी कहा है। इस महीने जनवरी के लिए 81 अतिरिक्त उड़ानों को भी मंजूरी दी है। डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से प्रयागराज महाकुंभ के लिए ये नया नोटिस जारी किया। तो अच्छी बात है दोस्तों कि अब आपको सस्ते में हवाई टिकट मिल पाएगा, क्योंकि अभी 50,000 रुपए में भी प्रयागराज जाने वाले उड़ान के टिकट मिल रहे हैं। कंपनियां तो मौके का फायदा उठा रही हैं और टिकट के दाम आसमान पर छू रहे हैं। ये देख सकते हैं आप किराए की डिटेल भी। दिल्ली से प्रयागराज का किराया लगभग 20,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक पहुंच चुका है। मुंबई से प्रयागराज का किराया 31,000 से 56,000 तक। गुजरात अहमदाबाद से प्रयागराज का किराया 42,000 से 56,000 तक। यूपी लखनऊ से प्रयागराज का किराया 25,000 से 47,000 तक। मतलब देखिए आप, सेम स्टेट में ही एक शहर से दूसरे शहर का किराया इतना पहुंच रहा है, लखनऊ से प्रयागराज भी। और दोस्तों एक अपडेट ये है, बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनके द्वारा भी महाकुंभ में श्री हनुमंत कथा की शुरुआत हो चुकी है। ये कथा भी कल मौनी अमावस्या तक 29 जनवरी तक चलेगी और इसके बाद 30 जनवरी को ये विशाल संत समागम का आयोजन भी करेंगे। कथा के पहले ही दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि हम हिंदू जगाने, हिंदुस्तान बचाने आए हैं। संत समागम में हिंदू राष्ट्र बनाने पर भी चर्चा होगी। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई, अक्षय वट के दर्शन किए, संतों के साथ भोजन किया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बाबा रामदेव ने योगा करवाया। अभी दोस्तों महाकुंभ लिखकर अगर आप गूगल में भी सर्च करते हो तो आपको इस तरह का गुलाब की पत्तियों वाला एनिमेशन देखने को मिलेगा, पुष्प वर्षा वाला। कुंभ मेला या कुंभ से संबंधित कुछ भी चीजें गूगल में सर्च करने पर आपको इस तरह के अनोखे एनिमेशन कांग्रेचुलेशन के साथ देखने को मिलेंगे। और कल मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ स्नान पर 17 करोड़ से भी पार पहुंच जाएगी लोगों की संख्या। लोगों के महाजन सैलाब के बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सेना को भी तैनात किया गया ताकि भीड़ में किसी तरह की भगदड़ न मच पाए। मौनी अमावस्या स्नान व भीड़ के चलते प्रयागराज में 30 जनवरी तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और यूपी हाई कोर्ट की भी छुट्टी कर दी गई है। और महाकुंभ के कारण अयोध्या में भी लोगों की भीड़ उमड़ी तो महासचिव चंपत राय ने श्रद्धालुओं से अपील की और कहा कि 15 से 20 दिन बाद आप अयोध्या आए। अभी राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने महाकुंभ के दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप अभी राम मंदिर के दर्शन ना करें, क्योंकि भीड़ पहले से इतनी ज्यादा हो रही है। न सिर्फ अयोध्या प्रयागराज में बल्कि काशी मथुरा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। महाकुंभ जैसी भीड़ काशी में भी है। देर रात तक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 10 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करने के लिए आए बीती रात भी। तो दोस्तों ये महाकुंभ प्रयागराज से संबंधित कुछ लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। अगर आप भी महाकुंभ घूमने चाहते हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो भी प्रशासन के नियम है, गाइडलाइंस हैं, उनको जरूर फॉलो करें हमेशा और इस तरह से बैरिकेडिंग ना तोड़ें, उत्पाद ना मचाएं, भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन की मदद करें। बाकी ख्याल रखें अपने आप का, अपने परिवार का भी, एक दूसरे की मदद करें। आपको अगर लगता है कि किसी को मदद की जरूरत है, अनजान शख्स की भी मदद हेल्प जरूर करें। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महादेव।